तपसूत्र बाह्य तप जत्थ कषायणिरोहो बंभं जिनपूयणम् अणसनं च सोऽसवो चेवतवो विशसो मुद्दलोयम्मी सोतवो दिविहो वुत्तो बाहिरंभन्तरोतः बाहिरोच्छविहो वुत्तो एवं अभ्यन्तरोतो अनशनमूणो यरिया भिक्कायरियाय रसपरिच्चावो कायकिलोसो संलीनयाय बज्जोतवो होयि कम्माणनिज्जरट्ठम् आहारं परिहरे लीलाये एकदिनादिपमाणं तत्सतवम् अनशनं होदी जे पयणुभत्तपाणा सुयहिउते तवस्सिनो समये जोतवो सुयहीनो बाहिरयोसो छुहाहारो सोनाम अनशनतवो जेन मणो मंगलम न चिंतेयि जेनय इंद्रिय हानि जेनय जोगा न हायन्ति बलं थामं च पेहाये श्रद्धामारोग्यमप्पणो खित्तं कालं च विन्नाय तः पाणं निजुञ्जे उवसमणो अक्षाणम् उववासो वर्णिदो समासेन तम्मा भुज्यन्ताविय जिदिन्द्रिया होन्ति उवासा छट्ठट्ठ मदसमदुवालसेहिम् अबहुयुस् यस्य सासोहि तत्तो बहुतरगुणिया हविज्य जिमियस्य नाणिस्य जो जस्य आहारो तत्तो ओमं तुजो करे जहन्नेने गसित्थायि एवं दव्येन उभवे गोयरपमानदायक भायन नाना विधानजं गहनम् तह एषणस्य गहनम् विविधस्य उत्तिपरिसंख्या क्षीरदहि सप्पिमायि पणीयं पानभोजनं परिवज्जनं रसाणं तु भणीयं रसविवज्जनम् एगन्तमणा वाये इत्थीपसुविवज्जये शयनासनसेवनया विविक्तशयनासनम् ठाणाविरासनाय्या जीवस्सहु सुहावहा उग्गाजहाधरिज्यन्ति कायकिलेशं तमाह्यम्
सुहेन भाविदं नाणं दुहे जादे विनश्यति तम्मा जहाबलं जोई अप्पा दुखे ही भावये न दुःखं न सुखं वावि जहा हेतु तिगिच्छति तिगिच्छिये सुजुत्तस्य दुःखं वा जैवा सुहम् मोहक्षये उजुत्तस्य दुःखं वा जैवा सुहम् मोहक्षये जहा हेउ न दुःखं न विवासुहम्। आभ्यंतर तप पायच्छित्तं विनौ वेयावच्चं तहेव सज्जावो झानं च विउत्सर्गो ईशो अभ्यंतरो तवो। वद समिति शील संयम परिणामो करण निग्रहो भावो सो हवलिपायच्छित्तम् अनवरयं चैव कायवो। कोहादि सगभाव क्षयपहुति भावनाये निग्रहणं पायच्छित्तं भणितं नियगुणचिन्ताय निच्छेदो। नन्तानन्तभवेन समज्य सुह असुहकम् असन्दोहो तव चरणेन विनश्यति पायच्छित्तं तवं तम्हा। आलोयन पडिकमणम् उभय विवेगो तहा व्युत्सर्गो तव छेदो मूलं विय परिहारो चैव सद्दहना। अनाभोगकिदं कर्मं जं किंपि मनसा कदं तं सर्वम् आलोच्य जहु अव्वाखिन्तेन चेतसा। जह बालो जपन्तो कज्जं च उज्जीयं भणैः तं तः आलोइज्या मायामय विप्पमुक्कोवि। जह कंठेन विद्धो संवंगे वेणद्यो होई तह चैव उद्यम्यो निस्सल्लो निवो होई। एवमनुसिद्धय दोषो माइल्लो तेनं दुःख्यो होई सोचैव तदोषो सुविशुद्धो निवो होई। जो पश्यति अपाणं समभावे संठवित्तु परिणामम् आलोयनमिति जानः परमजिनन्दस्य वयसम्। अभ्युत्थानम् अञ्जलिकरणं तहेवासनदायणं गुरुभक्तिभावशुश्रूया विनवो एष व्याह्यो। दंशननाने विनवो चरित्र तव ओचार्यो विनवो पंचविहो खलु विनवो पंचमगैनायिगो बणियो।
एकम्मी हिलियम्मी हीलिया हुन्ति ते सव्वे एकम्मी पूयम्मी पूया हुन्ति सव्वे विनौ शासने मूलम् विनयो संजयो भवे विनयाओ विप्पमुक्कस्स कवो धम्मो गौतमो विनौ मुखद्वारम् विनयादो संयमो तवो नाणम् विनयेनाराहिज्यति आयर्यो ससौव संगोय विनया हिया विद्या देन्ति फलम् इह परे अलोगम्मि न फलन्ति विनयहीना सस्यानिव तोयहीनायिम् तम्हा सव्वपयत्ते विनीयत्तम्मा कदायि छण्डेज्जा अपसुदो व्यपुरिसो खवेदिकम्माणि विनयेन सेज्योगासनी सेज्यो तहो वही पडिलेहनानि वग्गहिदे आहारो सहवायना विकिञ्चनं वन्दनादिहिम् अद्धानतेन सावद रायणधीरो दशा शिवे ओमे वेज्यावच्चम् उत्तम संघसारक्षणो वेदम् परियट्टनाय वायना परिच्छणानुवेहणाय धम्मकः क्षुधिमङ्गलसंयुक्तो पंचव्यूहो हि सज्जाओ पूयादिषु निरवेखो जिन सत्थम जो पढ़े ही भक्ति ये कम्मल सोहठम सुथलाओ सुहयरो तस्स सज्जायं जानन्तो पंचेन्द्रिय संवुडोतियुक्तोय होय एकगमनो विनयेन समाहियो साहु नाणेन झाणचिज्जि झाणादो सव्वकम्म निज्जरणम् निज्जरणफलं मोक्षं नानभासं तदो कुज्जा बारस विहम्मि वितवे अभ्यंतर बाहिरे कुशलदिष्टे नवियत्थि नविय होहि सज्जाय समं तव कम्मम् शयनासनठाने वा जेउ भिक्खु नवावरे कायस्स विसग्गो छट्टोसो परिकित्यो देहमयि जड्ड बुद्धि सुह दुःख तितिक्षयानुपेहा ध्यायेयं सुहाणम् एगग्गो काउसगम्मि तेसिं तु न तणो न शुद्धो
निखंता जे महाकुला जम नेवन्ने वियाणन्ति नसिलोगम पवेज्जै नाणमयवाय सहियो शिलुज्जलियो तवो मवो अग्गे संसार करण बीयम दहैदौ अग्गिय तणराशिम Samana Suttam, Sutra 28, Tapa Sutra, Percepts on Penance. A. External Penance. Gatha 439. Everything celibacy, worship of Jina, and fasting done to check the passions is penance, specially according to the simple people. Gatha 440. That penance is said to be of two types, that is, external and internal. The external penance is again of 6 types, and so is the internal penance. Gatha 441. 1. Fasting. 2. Eating less than one's normal diet. 3. Begging for alms. 4. Giving up of delicacies. 5. Mortification of body. 6. Lonely residence. These are the external penances. Gatha 442. He who voluntarily gives up food for a day or so for purging the soul from karmas, practices an external penance of fasting. Gatha 443. A monk who takes a little food for undertaking study or scripture is said to be a tapasvi, that is, one practicing the penance. According to scriptures, the penance of fasting without spiritual study amounts only to starving. Gatha 444. Fasting is penance when the person observing it does not entertain any inauspicious thoughts, when it does not result in bodily weakness, and when the activities of mind, speech, and body remain unimpaired. Gatha 445.
A person should decide upon fasting after taking into consideration his physical strength, stamina, faith, state of health, place, and time. Gatha 446. In short, subjugation of sense is also described as fasting. Therefore, those who have conquered their senses are said to be fasting, though they may be taking food. Gatha 447. The purity of self achieved by one who is well versed in scriptures, though regularly takes food, would be many times more than the purity of a person who is ignorant of scriptures, though he may fast for 2, 3, 4, or 5 days. Gatha 448. A person who takes food less, even by morsel, than his usual diet is said to practice penance called Forman Unodari, that is partial fasting. Gatha 449. If one procures alms after having taken various sorts of decisions as to their amount, their donor, their containing vessel, or as to their various types of contents, one performs the penance called Vritti Parisankhyan, limiting the things begged for. Gatha 450. A monk who avoids delicious food like milk, curds, butter, and taking his food on leaf practices the penance of rasa parityaga, renunciation of delicious dishes. Gatha 451. The penance of having his bed and sit in a solitary and unfrequented place, shunned by women and animals, is called Vivittasayanasana, solidarity residence. Gatha 452. Adopting harsh bodily postures like virasana, etc., which causes bliss in a soul, constitute the penance called kaya klesha, mortification of the body. Gatha 453. The knowledge acquired at a time when one experiences convenience vanishes away when one begins to experience inconveniences. Hence, at the time of acquiring knowledge, a yogin ought to put himself to inconveniences, keeping in mind his capacity for tolerances. Gatha 454.
and 455. Neither an experience of pain nor an experience of pleasure is an appropriate cause for curing an ailment, but one who conducts one's life well gets cured either by way of pain or by way of pleasure. Likewise, one engaged in putting an end to one's delusion might experience either pain or pleasure, but neither pain nor pleasure is what puts an end to one's delusion. A. Inward penance. Gatha 456. Internal penance is of 6 kinds: atonement for sins, humility. 3. Serving his preceptors. 4. Self-study of the scripture. 5. Meditation. And 6. Steadiness of body while in meditation. Gatha 457. The effect of observance of a vow, carefulness, continence, self-control, and subjugation of the senses. These bring about atonement. They are to be practiced incessantly. Gatha 458. Thinking of controlling anger and other thoughts, pacification of intense thoughts, contemplation of one's own virtues. This constitutes atonement from the real point of view. Gatha 459. The multitude of auspicious and inauspicious karmas accumulated during endless transmigration can be destroyed by practice of penance. So, the atonement expiation is called the penance. Gatha 460. Confession, repentance, both confession and repentance, judicious discrimination, renunciation, penance, partial reduction of seniority, absolute exclusion from a particular time from Sangha, and reiteration of faith, that is absolute exclusion. These 10 constitute atonement. Gatha 461. An evil act done unintentionally or intentionally, all this has to be confessed with an unperturbed mind. Gatha 462. Just as a child speaks of its good and bad acts in a straightforward manner, similarly one ought to confess
one's guilt with a mind free from deceit and pride. Gatha 463 and 464. He who is pricked by a thorn feels the pain all over the body, but becomes free from such pain when the thorn is removed. Similarly, he who hides his faults prudently becomes miserable. He who confesses his faults honestly becomes pure and free from mental afflictions. Gatha 465. He who realizes his own soul after attaining mental equanimity achieves confession. Know this to be the advice of the Supreme Jina. Gatha 466. To get up at the arrival of an elder, to welcome him with folded hands, to offer him an honored seat, to serve him with a feeling of devotedness, this constitutes humility. Gatha 467. Humility is of 5 kinds. Humility in faith, in knowledge, in conduct, in penance, and in decorum or etiquette. This leads to liberation, that is the 5th state. Gatha 468. If one elder is insulted, it amounts to an insult to all. If one is venerated, all of them are venerated. Gatha 469. Humility is the basic virtue according to the Jaina scripture. A person of humility acquires self-restraint. Where is religion and where is penance to one who has lost humility? Gatha 470. Humility is the gateway to liberation. Though humility one acquires self-restraint, penance and knowledge. By humility one honors the Acharya and the Sangha, that is the entire community of religious people. Gatha 471. Learning acquired with humility proves fruitful in this world and in the other world. Just as a plant cannot grow without water, learning will not be fruitful without humility. Gatha 472. Therefore, one should not abandon humility at any cost. Even a person with less scriptural knowledge can annihilate his karmas if he has humility. Gatha 473. The service of a monk
Vayavrutta consists in providing him bed, residence, seat, proper cleaning of his implements, etc., and then arranging for his food, medicine, a reading of scriptural texts, a proper disposal of refuse with proper respect. Gatha 474. Offering protection to and taking care of a monk who becomes fatigued on his way is threatened by a thief, a wild animal, a king, or obstructed by a river, or gets afflicted by contagious disease or famine, is service to a monk. Vayavrutta. Gatha 475. Study of scriptures, that is Swadhyaya, is of five kinds. Reading of scriptural text, questioning, third, repetition, four, pondering over, and five, narration of religious discourses, opening with auspicious praise of Jina. Gatha 476. He who studies scriptures with devotion without any desire for personal praise and honor or purging of his karmic pollution will have the benefit of scriptural knowledge conducive to his happiness. Gatha 477. A monk who has studied the scriptures keeps his five sense organs under control, practices the three guptis, that is, the control over one's mind, speech, and body, concentrates his mind and observes humility. Gatha 478. Perfect meditation is attained through knowledge and destruction of karmas by meditation. Liberation is the fruit of destruction of karmas. Hence, one should be engaged constantly in acquisition of knowledge. Gatha 479. Among the 12 penances, internal and external, which are experienced by one's wise person, there is no penance that equals or will be equal to the study of scriptures. Gatha 480. A monk who makes no movements of his body while sleeping, sitting, or standing, and checks all activities of his body is said to observe the sixth penance of bodily steadiness. Gatha 481. The benefits of practicing meditation with bodily steadiness are removal of bodily and mental lethargy, development of capacity to bear pain, as well as pleasure, acquisition of
deep reflection, and enhanced power of concentration in pure meditation. Gatha 482. The penance of those who are born in noble families and have renounced their homes will not be pure if they practice it for praise and honor. Those who desire to attain purity must practice penance unnoticed and without any desire for praise. Gatha 483. The fire of penance which is set ablaze by righteousness and righteous character, when combined with the wind of right knowledge, will burn the seed of karma, which is the cause of mundane existence, like a forest fire which burns heap of a grass. Samana Suttam, Sutra 28, Tapasutra, Hindi rendering. O Bahyatap, Gatha 439. जहां कषायों का निरोध, ब्रह्मचर्य का पालन, जिन पूजन तथा अनशन आत्मलाभ के लिए किया जाता है, वह सब तप है। विशेषकर मुग्ध अर्थात भक्तजन यही तप करते हैं। गाथा 440। तप दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का है। इसी तरह आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का कहा गया है। गाथा 441। अनशन, अवमोदार्य, that is उनोदरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काया क्लेश और सल्लीनता। इस तरह बाह्य तप 6 प्रकार का है। गाथा 442। जो कर्मों की निर्जरा के लिए 1-2 दिन आदि का यथाशक्ति प्रमाण तय करके आहार का त्याग करता है, उसके अनशन तप होता है। गाथा 443। जो शास्त्राभ्यास दैट इज स्वाध्याय के लिए अल्प आहार करते हैं, वे ही आगम में तपस्वी माने गए हैं। श्रुत विहीन अनशन तप तो केवल भूख का आहार करना है, भूखे मरना है। गाथा 444। वास्तव में वही अनशन तप है जिससे मन में अमंगल की चिंता उत्पन्न न हो, इंद्रियों की हानि यानी कि शिथिलता न हो तथा मन वचन काय रूप योगों की हानि यानी कि गिरावट न हो। गाथा 445। अपने बल
तेज, श्रद्धा तथा आरोग्य का निरीक्षण करके तथा क्षेत्र और काल को जानकर अपने को उपवास में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से अधिक उपवास करने से हानि होती है। गाथा 446। संक्षेप में इंद्रियों के उपशमन को ही उपवास कहा गया है। अतः जितेंद्रिय साधु भोजन करते हुए भी उपवासी ही होते हैं। गाथा 447। अब बहुश्रुत अर्थात अज्ञानी तपस्वी की जितनी विशुद्धि 2-4 दिनों के उपवास से होती है, उससे बहुत अधिक विशुद्धि नित्य भोजन करने वाले ज्ञानी की होती है। गाथा 448। जो जितना भोजन कर सकता है उससे कम से कम एक सिक्स्थ अर्थात 1 कण अथवा 1 ग्रास आदि के रूप में कम भोजन करना द्रव्य रूपेण उनोदरी तप है। गाथा 449। आहार के लिए निकलने वाले साधु का यह वृत्ति परिसंख्यान नामक तप है, जिसमें वह ग्रहण का प्रमाण करता है कि आज भिक्षा के लिए इतने घरों में जाऊंगा, अमुक प्रकार के दाता द्वारा दिया गया अथवा अमुक प्रकार के बर्तन में रखा गया आहार ग्रहण करूंगा, अमुक प्रकार का जैसे मांड, सत्तू आदि का भोजन मिलेगा तो करूंगा, आदि आदि। गाथा 450। दूध, दही, घी आदि पौष्टिक भोजन, पान आदि के रसों के त्याग को रस परित्याग नामक तप कहा गया है। गाथा 451। एकांत, अनापात, जहां कोई आता जाता न हो तथा स्त्री पुरुषादि से रहित स्थान में शयन एवं आसन ग्रहण करना, विविक्त शयनासन दैट इज प्रतिसल्लीनता नामक तप है। गिरा, कंदरा आदि भयंकर स्थानों में आत्मा के लिए सुखावह वीरासन आदि उग्र आसनों का अभ्यास करना या धारण करना काया क्लेश नामक तप है। गाथा 453। सुखपूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख के आने पर नष्ट हो जाता है, अतः योगी को अपनी शक्ति के अनुसार दुखों के द्वारा अर्थात काया क्लेश पूर्वक आत्मचिंतन करना चाहिए। गाथा 454 455। रोग की चिकित्सा में रोगी का न सुख ही हेतु होता है न दुख ही। चिकित्सा कराने पर रोगी को दुख भी हो सकता है और सुख भी। इसी तरह मोह के
क्षय में सुख और दुख दोनों हेतु नहीं होते। मोह के क्षय में प्रवृत्त होने पर साधक को सुख भी हो सकता है और दुख भी। काया क्लेश तप में साधक को शरीरगत दुख या बाह्य व्याधियों को सहन करना पड़ता है, लेकिन वह मोक्षय की साधना का अंग होने से अनिष्टकारी नहीं होता। आभ्यंतर तप गाथा 456। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग यानी कि कायोत्सर्ग, इस तरह 6 प्रकार का आभ्यंतर तप है। गाथा 457। व्रत, समिति, शील, संयम, परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह का भाव, ये सब प्रायश्चित्त तप है जो निरंतर कर्तव्य नित्य करणीय है। गाथा 458। क्रोध आदि स्वकीय भावों के क्षय या उपशमन आदि की भावना करना तथा निज गुणों का चिंतन करना निश्चय से प्रायश्चित तप है। गाथा 459। अनंतानंत भवों में उपार्जित शुभाशुभ कर्मों के समूह का नाश तपश्चरण से होता है, अतः तपश्चरण करना प्रायश्चित्त है। गाथा 460। प्रायश्चित्त 10 प्रकार का है। आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय यानी कि आलोचना एंड प्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार तथा श्रद्धा। गाथा 461। मन, वचन, काया द्वारा किए जाने वाले शुभाशुभ कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अभोगकृत और अनाभोगकृत। दूसरों द्वारा जाने गए कर्म अभोगकृत है और दूसरे द्वारा न जाने गए कर्म अनाभोगकृत है। दोनों प्रकार के कर्मों की तथा उनमें लगे दोषों की आलोचना गुरु या आचार्य के समक्ष निराकुल चित्त से करनी चाहिए। गाथा 462। जैसे बालक अपने कार्य अकार्य को सरलता पूर्वक मां के समक्ष व्यक्त कर देता है, वैसे ही साधु को भी अपने समस्त दोषों की आलोचना माया, मद, छल, छदम त्याग कर करनी चाहिए। गाथा 463 464। जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती है और कांटे के निकल जाने पर शरीर निश्चल्य अर्थात सर्वांग सुखी हो जाता है, वैसे ही अपने दोषों को प्रकट न करने वाला
मायावी दुखी या व्याकुल रहता है और उनको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सुविशुद्ध होकर सुखी हो जाता है, मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। गाथा 465। अपने परिणामों को समभाव में स्थापित करके आत्मा को देखना ही आलोचना है, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। गाथा 466। गुरु तथा वृद्ध जनों के समक्ष आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उन्हें उच्च आसन देना, गुरुजनों की भावपूर्वक भक्ति तथा सेवा करना विनय तप है। गाथा 467। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र्य विनय, तप विनय और औपचारिक विनय, ये विनय तप के 5 भेद कहे गए हैं जो पंचम गति अर्थात मोक्ष में ले जाते हैं। गाथा 468। एक के तिरस्कार में सबका तिरस्कार होता है और एक की पूजा में सबकी पूजा होती है। इसलिए जहां कहीं कोई पूजा या वृद्धजन दिखाई दे, उनका विनय करना चाहिए। गाथा 469। विनय जिन शासन का मूल है, संयम तथा तप से विनित बनना चाहिए। जो विनय से रहित है, उसका कैसा धर्म और कैसा तप। गाथा 470। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप तथा ज्ञान प्राप्त होता है। विनय से आचार्य तथा सर्व संघ की आराधना होती है। गाथा 471। विनय पूर्वक प्राप्त की गई विद्या इस लोक तथा परलोक में फलदायिनी होती है और विनय विहीन विद्या फलप्रद नहीं होती। जैसे बिना जल के धान्य नहीं उपजता। गाथा 472। इसीलिए सब प्रकार का प्रयत्न करके विनय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्पश्रुत का अभ्यासी पुरुष भी विनय के द्वारा कर्मों का नाश करता है। गाथा 473। शय्या, वसति, आसन तथा प्रतिलेखन से उपकृत साधुजनों की आहार, औषधि, वाचना, मलमूत्र विसर्जन तथा वंदना आदि से सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत तप है। गाथा 474। जो मार्ग में चलने से थक गए हैं, चोर, श्वापद यानी कि हिंस्र पशु, राजा द्वारा व्यथित, नदी की रुकावट, मरी यानी कि प्लेग आदि रोग तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित है, उनकी सार संभाल तथा रक्षा करना वैयावृत्त है। गाथा 475। परिवर्तना, वाचना, पृच्छना,
अनुप्रेक्षा और स्तुति मंगल पूर्वक धर्म कथा करना, यह 5 प्रकार का स्वाध्याय तप है। गाथा 476। आदर सत्कार की अपेक्षा से रहित होकर जो कर्म रूपी मल को धोने के लिए भक्ति पूर्वक जिन शास्त्रों को पढ़ता है, उसका श्रुत लाभ स्वपर सुखकारी होता है। गाथा 477। स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का ज्ञाता साधु 5 इंद्रियों से संयुक्त 3 गुप्तियों से युक्त विनय से समाहित तथा एकाग्रमन होता है। गाथा 478। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। गाथा 479। बाह्याभ्यंतर 12 तपों में स्वाध्याय के समान तप न तो है, न हुआ है, न होगा। गाथा 480। भिक्षु का शयन, आसन और खड़े होने में व्यर्थ का कायिक व्यापार न करना, काष्ठवत रहना, छठा कायोत्सर्ग तप है। 481। कायोत्सर्ग करने से ये लाभ प्राप्त होते हैं। देह जाड्य शुद्धि, श्लेष्म आदि दोषों के क्षीण होने से देह की जड़ता नष्ट होती है। मति जाड्य शुद्धि, जागरूकता के कारण बुद्धि की जड़ता नष्ट होती है। 3 सुख दुख तितिक्षा, सुख दुख को सहन की शक्ति का विकास होता है। 4 अनुप्रेक्षा, भावनाओं के लिए समुचित अवसर का लाभ होता है। 5 एकाग्रता, शुभ ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है। गाथा 482। उन महाकुल वालों का तप भी शुद्ध नहीं है जो प्रव्रज्या धारण कर पूजा सत्कार के लिए तप करते हैं। इसीलिए कल्याणार्थी को इस तरह तप करना चाहिए कि दूसरे लोगों को पता तक न चले। अपने तप की किसी के समक्ष प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। गाथा 483। ज्ञानमयी वायु सहित तथा शील द्वारा प्रज्वलित तपोमयी अग्नि संसार के कारणभूत कर्म बीज को वैसे ही जला डालती है जैसे वन में लगी प्रचंड आग तृण राशि को। समण सुत्तम सूत्र 28 तपसूत्र। संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 4
3:9 यत्र कषाय निरोधो ब्रह्म जिनपूजनम् अनशनं च तत् सर्वचैव तपो विशेषतः मुग्धलोके। गाथा 4:4 तत् तपो द्विविधम् उक्तम् बाह्याभ्यन्तरं तथा बाह्यं षड्विधम् उक्तम् एवमाभ्यन्तरं तपः। गाथा 4:1 अनशनमुनोद्धरिका भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः कायक्लेशः सल्लीनता च बाह्यं तपो भवति। गाथा 4:4 कर्मणां निर्जरार्थम् आहारं परिहरति लीलया एकदिनाद्विप्रमाणं तस्य तपः अनशनं भवति। गाथा 4:4 ये प्रणतु भक्ता पानः श्रुतहेतोस्ते तपस्विनः समये यच्च तपः श्रुतहीनं बाह्य सक्षुधाधारः। गाथा 4:4 तत् नाम अनशतपो येन मनोमंगलं न चिन्तयति येन निन्द्रियहानिर्येन च योगा न हीयन्ते। गाथा 4:4-5 बलं स्थामं च प्रेक्ष्य श्रद्धाम् आरोग्यम् आत्मनः क्षेत्रं कालं च विज्ञाय तथा आत्मा नियुज्यत। गाथा 4:4-6 उपशनं अक्षाणाम् उपवासः वर्णितः समासेन तस्मात् भुञ्जानः अपि च जितेन्द्रियः भवति उपवासः। गाथा 4:4-7 षष्ठाष्ट मदशमद्वादशे रबहुश्रुतस्य या शुद्धिः ततो बहुतरगुणिता भवेत् जिमितस्य ज्ञानिनः। गाथा 4:4-8 यो यस्य त्याहारः ततो वमं तु यः कुर्यात् धन्येन कसिक्खादि एवं द्रव्येण तु भवेत्। गाथा 4:4-9 गोश्चर प्रमाददायक भाजनानां विधानं यत् ग्रहणं तथा एषणीयस्य ग्रहणं विविधस्य च वृत्तिपरिसंख्या।
गाथा 450 क्षीरदधि सर्पिरादि प्रणीतम पानभोजनम परिवर्जनम रसानां तु भणितं रसविवर्जनम। गाथा 451 एकांते अनापाते स्त्री पशु विवर्जिते शयनासन सेवनता विविक्त शयनासनम। गाथा 452 स्थानानि विरासनादीनि जीवस्य तु सुखावहानि उग्राणि यथा धारन्ते कायक्लेशः स आख्यातः। गाथा 453 सुखे न भवन्ति ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति तस्मात् यथा बलं योगी आत्मानं दुःखे भावयेत्। गाथा 454 and 455 न दुःखं न सुखं वापि यथा हेतु चिकित्सति चिकित्सते सुयुक्तस्य दुःखं वा यदि वा सुखं मोहक्षये तु युक्तस्य दुःखं वा यदि वा सुखं मोहक्षये यथा हेतु न दुःखं नापि वा सुखम्। आभ्यंतर तप। गाथा 456 प्रायश्चित्तं विनयः वैरावृत्तं तथैव स्वाध्यायः ध्यानं च व्युत्सर्गः एतदाभ्यन्तरं तपः। गाथा 457 व्रत समिति शील संयम परिणामः कर्ण निग्रहो भावः स भवति प्रायश्चित्तम् अनवरतं चैव कर्तव्यः। गाथा 458 क्रोधादि स्वकीय भाव क्षय प्रभुति भावनायां निग्रहणं प्रायश्चित्तं भणितं निज गुण चिंता च निश्चयतः। गाथा 459 अनंतानंत भवेन समर्जित शुभाशुभ कर्म संदोहः तपश्चरेण विनश्यति प्रायश्चित्तं तपस्तस्मात्। गाथा 460 आलोचना प्रतिक्रमणम् उभय विवेकः तथा व्युत्सर्गः तपः छेदो मूलमपि च परिहारः चैव श्रद्धानम्। गाथा 461 अनाभोगकृतं कर्मं यत् किमपि मनसा कृतं
तत्सर्वम् आलोचयेत् खलु अव्याक्षिप्तेन चेतसः। गाथा 462। यथा बालो जल्पन् कार्यं कार्यं च रुजकं भणति तथा लोचयेन्न मया मदविप्रमुक्त एव। गाथा 463 and 464। यथा कंटकेन विद्धः सर्वांगे वेदनार्दितो भवति तथैव उद्धृते तु निश्शल्यो निर्वृत्तो भवति। एव मनुद्धृतदोषो मायावी तेन दुःखितो भवति स एव त्यक्तदोषः सुविशुद्धो निवृत्तो भवति। गाथा 465। यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम् आलोचनसमिति जानीत परमजिनेन्द्रस्योपदेशम्। गाथा 466। अभ्युत्थानम् अंजलिकरणम् तथैवासदनादानम् गुरुभक्तिर्भावशुश्रूषा विनय एष व्याख्यातः। गाथा 467। दर्शन ज्ञाने विनयश्चारित्र्य तप औपचारिको विनयः पंचविधः खलु विनयः पंचमगतिनायको भणितः। गाथा 468। एकस्मिन् हीलिते हीलिता भवन्ति सर्वे एकस्मिन् पूजिते पूजिता भवति सर्वे। गाथा 469। विनयः शासने मूलम् विनीतः संयतः भवेत् विनयात् विप्रमुक्तस्य कुतो धर्म कुतो तपः। गाथा 470। विनयो मोक्षद्वारम् विनयात् संयमस्तपो ज्ञानम् विनयेनाराध्यते आचार्यः सर्वसंघश्च। गाथा 471। विनयाधितः विद्यः ददति फलम् इह परत्र च लोके न फलन्ति विनयहीनः सस्यानिव तोयहीनानि। गाथा 472। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन विनीततत्त्वं मा कदाचितं छर्दयेत्। अल्पश्रितोऽपि च पुरुषः क्षपयति कर्माणि विनयेन। गाथा 473।
शय्यावकाश निषद्या तथा उपधि प्रतिलेखनाभि उपगृहीते आहारौषधवाचना विकिचनं वंदनादिभिः। गाथा 474। अध्वस्तेन श्वापदराजन धीरो धना शिवे अवमे वैयावृत्तं मुक्तं संग्रह संरक्षणोपेतम्। गाथा 475। परिवर्तना च वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा च धर्मकथा स्तुति मंगल संयुक्तः पंचविधो भवति स्वाध्यायः। गाथा 476। पूज्यादिषु निरपेक्षः जिनशास्त्रं य पठिता भक्त्या कर्ममलशोधनार्थः श्रुतलाभः सुखकरः तस्य। गाथा 477। स्वाध्यायं जाननः पंचेन्द्रियसंवृतः त्रिगुप्तः च भवति च एकाग्रमनः विनयेन समाहितः साधुः। गाथा 478। ज्ञानेन ध्यान सिद्धिः ध्यानात् सर्वकर्म निर्जरणम् निर्जरण फलं मोक्षः ज्ञानाभासं ततः कुर्यात्। गाथा 479। द्वादश विधिपि तपसि साभ्यंतर बाह्ये कुशल दृष्टे नापि अस्ति नापि च भविष्यति स्वाध्यायं समं तपकर्मः। गाथा 480। शयनासनस्थाने वा यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रियते कायस्य व्युत्सर्गः षष्ठः सपरिकीर्तितः। गाथा 481। देहमति जाड्य शुद्धिः सुख दुख तितिक्षता अनुप्रेक्षा ध्यायति च शुभं ध्यानम् एकाग्रः कायोत्सर्गे। गाथा 482। तेषामपि तपो न शुद्धं निष्क्रान्तः ये महाकुलाः यत् नैवान्ये विजानन्ति न श्लोकं प्रवेदयेत्। गाथा 483। ज्ञानं यवात संहितः शीलोज्ज्वलितं तपोमतोऽग्निः संसारकरणबीजं दहति दवाग्निरिव तृणराशिम्। Press subscribe, bell icon and like button.